प्यारे विद्यार्थियों, नमस्कार। आज हम कक्षा 3 के पर्यावरण अध्ययन का लेसन नंबर 19 यातायात के साधन का अध्ययन करेंगे। तो शुरू करते हैं। रमेश और सरिता की गर्मियों की छुट्टियां शुरू हो गई थी। दोनों बहुत खुश थे क्योंकि उनके पिताजी अगले दिन उन्हें आबू पर्वत घुमाने के लिए ले जाने वाले थे। दोनों दिन भर जाने की तैयारी करते रहे। उन्हें रात को रेलगाड़ी से जाना था। रेलवे स्टेशन तक जाने के लिए उनके पिताजी ने ऑटो रिक्शा मंगवाया। वे ऑटो रिक्शा से बीकानेर जंक्शन पहुंचे। अपने निर्धारित समय पर रेलगाड़ी स्टेशन पर पहुंच गई। वे आरक्षण सूची में अपना नाम और सीट नंबर देखकर निर्धारित स्थान पर बैठ गए। रेलगाड़ी बीकानेर से रवाना हुई। वे दोनों खिड़की के पास वाली सीट पर बैठ गए। रात बहुत हो चुकी थी। बाहर कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, इसलिए वे दोनों अपनी सीटों पर आकर सो गए। सुबह हो गई थी। दोनों की नींद खुली तब पाली स्टेशन आ गया था। वे दोनों खिड़की के बाहर देख रहे थे। लंबे समय बाद गाड़ी एक स्टेशन पर रुकी तो पिताजी ने बताया कि आबू रोड आ गया है, हमें यहाँ उतरना होगा। वे सभी आबू रोड स्टेशन पर उतर गए। वहाँ से उन्हें आबू पर्वत जाना था। वे बस स्टैंड से आबू पर्वत जाने वाली बस में बैठ गए। तलहटी से आबू पर्वत का रास्ता घुमावदार था। तलहटी मतलब नीचे से, पर्वत का रास्ता जो था वो घुमावदार मतलब यूं घूमता हुआ जाने वाला था। वे तलहटी से पहाड़ी के घुमावदार रास्तों द्वारा आबू पर्वत पहुंच गए। आबू पर्वत पहुंचकर उनके पिताजी ने वहां एक टैक्सी किराए पर ली। फिर वे होटल पहुंच गए जहां उन्हें ठहरना था। सोचिए और लिखिए। ये हम क्वेश्चन आंसर के साथ करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। नीचे यातायात के कुछ साधनों के चित्र दिए गए हैं। इनमें रंग भरिए और पहचान कर उनका नाम लिखिए। तो बच्चों, ये एरोप्लेन है, ये पानी का जहाज है, ये बस है और ये ट्रक है। देखिए और लिखिए। ये साइकिल है, ये कार है, ये मेट्रो ट्रेन है, ये रेलगाड़ी है, ये बैलगाड़ी है, ये ऊंट गाड़ी है। वाहन वाहन जो सिर्फ सवारी ढोने के काम आते हैं, जो सिर्फ माल ढोने के काम आते हैं, जो सवारी और माल दोनों को ढोने का काम आते हैं। यातायात के बदलते साधन। बहुत समय पहले मनुष्य एक स्थान से दूसरे स्थान तक पैदल चलकर ही जाते थे, जिसमें बहुत अधिक समय लगता था। इसके बाद जानवरों का उपयोग होने लगा। अपने समय को बचाने के लिए मनुष्य ने पहिए की खोज की। आज पहिए के बल पर ही पूरी दुनिया चल रही है। आओ हम भी देखें पहिए से काम कैसे सरल होता है। यह भी कीजिए। अपनी एक किताब को मेज की सतह पर रखकर उंगली से धक्का लगाइए। यह किताब नीचे 3-4 पेंसिल चित्रानुसार रखकर पुनः किताब को उसी प्रकार धक्का दीजिए। तो ये नीचे मतलब एक तरह से ये गोल है पेंसिल, तो ये एक तरह से पहिए का काम करेगी और ये जो किताब है ये एकदम से आराम से आगे चली जाएगी। और बिना पेंसिल के अगर करते हैं तो थोड़ा ज़्यादा जोर लगाना पड़ता है, हल्का सा। तो ये क्वेश्चन आंसर हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। पहिए का आविष्कार होने के बाद यातायात के साधनों में भी बदलाव होता गया। पहले पहिए को खींचने के लिए मनुष्य एवं पशुओं का उपयोग किया जाता था। आज भी सामान ढोने के लिए कहीं कहीं इनका उपयोग किया जाता है।
अब यातायात के लिए साइकिल, मोटरसाइकिल, बस, रेल, हवाई जहाज और पानी के जहाज आदि का उपयोग किया जाता है। सोचिए और लिखिए। निम्न में से कौन से साधन के द्वारा कम समय में अधिक दूरी तय की जा सकती है? बस, रेलगाड़ी, बैलगाड़ी, हवाई जहाज। तो हवाई जहाज से कम समय में अधिक दूरी तय की जा सकती है क्योंकि इसकी गति बहुत अधिक होती है इन सब से। किस साधन से किस साधन में अधिक सवारियां बैठाई जा सकती हैं? ऑटो, जीप, कार, बस। तो ऑटो में यही 4, 5, 6 सवारियां बैठ सकती हैं। जीप में भी लगभग इतनी सवारियां आती हैं। कार में भी 4 सवारी, 6 सवारी इतनी आती हैं। तो बस में सबसे अधिक सवारियां बैठ सकती हैं, तो इसका उत्तर होगा बस। निम्नलिखित तालिका में वाहनों के पहियों की संख्या बताइए। तो ये सभी जानते हैं। स्कूटर में 2 पहिए होते हैं, बस में 6 पहिए होते हैं या 4 होते हैं, बैलगाड़ी में 2 पहिए होते हैं, ठेला गाड़ी में 2 पहिए होते हैं, ऑटो रिक्शा में 3 पहिए होते हैं। ये सभी को पता है। तो ये क्वेश्चन आंसर आगे हम करते जाएंगे। कैसे चलें सड़क पर? आवागमन के लिए जल, स्थल व वायु मार्ग काम में लिए जाते हैं। इनमें से रेल और सड़क यातायात के अधिकांश लोग उपयोग में लेते हैं। हमारे राज्य में अब तक गांव तक पक्की सड़क पहुंच गई है। सड़क पर चलते हुए आपके कई आपको आपने कई संकेतों के बोर्ड सड़क के किनारे लगे हुए देखे होंगे। इनमें से कुछ संकेतों के नीचे चिन्ह दिए गए हैं। इनको जानिए और पहचानिए और इनके क्या अर्थ है, इस पर अपनी कक्षा में चर्चा कीजिए। तो ये जो निशान दिया गया है ये इस तरफ मुड़ने के लिए दिया गया है कि ये रास्ता इस तरफ मुड़ता है। ये निशान जो है ये रास्ता इस ओर जाता है। ये इस तरफ निशान दिया गया है, वो इस तरफ जाता है। ये दिया गया है कि यहाँ हॉर्न नहीं बजाना, शोर नहीं करना, या स्कूल के पास का ऐसा कोई क्षेत्र हो तो ये वहाँ दिया गया होता है, स्कूल, कॉलेज आदि के पास। ये दिया गया है कि यहाँ ये जो लाइन लगी होती है सड़क पर, तो ये इसको जेब्रा लाइन बोलते हैं। ये जाने के लिए पैदल व्यक्ति के लिए होता है ये निशान। और ये निशान रेलवे क्रॉसिंग के लिए दिया गया होता है। और ये आगे फाटक है, और ये बिना फाटक की अगर कोई रास्ता हो तो उसके लिए है। और ये स्कूल के पास के लिए है, और ये यहाँ जाना निषेध है, इसके लिए निशान दिए गए हैं। बाकी आप क्लास में बता दिया जाएगा। इन संकेतों का पालन करने के लिए अतिरिक्त हमें सड़क पर चलते हुए सड़क के नियमों का पालन भी करना चाहिए ताकि दुर्घटना से बचा जा सके। सड़क सुरक्षा के नियम: सड़क पर हमेशा बाईं तरफ चलें। पैदल चलने के लिए फुटपाथ का उपयोग करें। चौराहे पर सड़क पार करते समय जेब्रा लाइन का उपयोग करें। सड़क पार करते समय पहले दाएं फिर बाएं देखकर तय कर लें कि दोनों ओर से कोई वाहन नहीं आ रहा, तब तक सड़क पार नहीं करें। तो हमने अब तक जो सीखा है उसके बारे में बताया गया है। हमने सीखा, पहले मनुष्य एक स्थान से दूसरे स्थान तक पैदल जाया करते थे। पहिए के आविष्कार के बाद यातायात के साधनों का निर्माण हुआ, जैसे बैलगाड़ी, ऊंटगाड़ी, तांगा आदि। अब यातायात के लिए साइकिल, मोटरसाइकिल, बस, रेल, हवाई जहाज आदि का उपयोग किया जाता है। गांव-गांव में पक्की सड़क का निर्माण हुआ है। सड़क पर कई संकेतों के बोर्ड लगे होते हैं जो हमें आगे आने वाली परिस्थिति से अवगत करवाते हैं। अवगत करवाना मतलब हमें सूचित करते हैं, बता देते हैं, या हमें पता चल जाता है पहले से। जैसे रेलवे क्रॉसिंग, गुफा बैरियर, चढ़ाई, बाएं दाएं मुड़ाव आदि। सड़क सुरक्षा, जीवन रक्षा, सावधानी हटी, दुर्घटना घटी। तो ये लेसन हमारा यहाँ कंप्लीट होता है। तो लेसन को अच्छी तरह से समझिए, अच्छी तरीके से पढ़िए, ध्यान से पढ़िए,
और याद भी कीजिए। थैंक यू।